कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरी बहन है, मैं देखना चाहता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन मुकाशों में इस बात को हम देखते हैं कि मुकाशों में वो समझता है कि मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुदावंद कहता है तू अंधा है। दुल्हन को क्या, कलीसिया को क्या कहता है? अंधा। हमारे जमाने की कलीसिया को क्या कहता है कि तू अंधी है, तेरे पास बिनाई नहीं है। अब वक्त है कि कलीसिया को बिनाई चाहिए, और खुदावंद यीशु मसीह आज भी साथ कलीसिया जमानों में चल फिर रहा है। वो खिदमत का दुरानिया जो नए यरूशलेम के अंदर खुदावंद कर रहा है, किसी जमाने में वो पहले यरूशलेम में किया करता था। हालेलुया। बात मेरी समझ आ रही है? तो आप जो इस जमाने की कलीसिया हैं, आप जो इस जमाने की कलीसिया हैं, आपके बीच में यीशु चल फिर रहा है, और आप उससे बिनाई हासिल करना अगर चाहती हैं तो आप बिना होंगी। आपकी जिंदगी में बिनाई आएगी, और बिनाई कहां से आएगी? खुदा के कलाम में से। और बिनाई कहते हैं देखना, जानना, बूझना, समझना, आमीन, परखना, ये सारी चीजें बिनाई के जिम्मे में आती हैं। हालेलुया। और आज हम खुदावन से जो साथ के इस जमानों में चलता फिरता है, उससे बिनाई हासिल करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम कौन से जमाने में, कौन सी प्रोफेसी के जरिए असर हैं, कौन सी खिदमत के जरिए असर है, कौन से फरिश्ते के जरिए असर है, और हमारे जमाने की सच्चाइयां कौन सी हैं जिसके हम जरिए असर है। आमीन। इन सारी बातों को हम जानेंगे। हालेलुया। आज की सुबह के अंदर आए हुए तमाम अजीजों को, बहनों को, भाइयों को, प्यारे बच्चों को, और जितने भी इस खानागाह के अंदर मौजूद, उन सबको मेरी तरफ से सलाम हो। उनकी सलाम की खुदावन उनको बरकत बख्शे। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज की इज्जत अफजाई के लिए जो खुदावन ने आज हमें दी है। ये खुदावन की तरफ से इज्जत है जो हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नसीब नहीं होती। आमीन। ये उन्हीं को नसीब होती है जो उसके मज़बा तक आते हैं। तो इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। देर के बगैर आए हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे, और मैं ईमान रखता हूं कि आप बड़े ध्यान से, मैं यकीन करता हूं कि आप बड़े ध्यान से, आप में से हर कोई बड़े ध्यान से इस कलाम की इन बातों को सुनेगा और बरकत पाएगा। निकालिएगा मेरे साथ खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से एक हवाला हम पढ़ते हैं, और वो रेफरेंस है, वो गवाही है खुदावन की तरफ से। सुलेमान की किताब, इमसाल की किताब, उसका पहला बाब हम निकालेंगे, और उसकी चंद आयात को हम यहां पर पढ़ेंगे, और सभी ध्यान से सुनिए। पहला बाब, इमसाल की किताब, सुलेमान की किताब, उसका पहला बाब। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसकी 8वीं आयत से 7वीं आयत से हम शुरू करेंगे, और 10वीं आयत पर खत्म करेंगे। जी। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। लेकिन अहमक कहते हैं बेवकूफ को, अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। हिकमत और तरबियत की क्या करते हैं? जी। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर जी, और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। कितनी खूबसूरत बात है कि अपनी माँ की तरबियत को रद्द तर्क ना कर। आमीन। क्योंकि वह तेरे सर के लिए जीनत का सहरा। अब जीनत किसे कहते हैं भाई? आज चले ये भी पता चल ही जाए। खूबसूरती, इज्जत, ग्लोरीफाइड होना, बाबरकत होना, बाइज्जत होना, बावकार होना, डिग्निटीफाइड होना, आलीशान मर्तबत होना, इसको हम जीनत कहते हैं। और सेरा कहते हैं, आपको पता है, जो चीज हमें गिफ्ट के तौर पे मिलती है, इनाम। जी, जीनत का सेरा होगा। और तेरे गले के लिए तोप तोप कहते हैं लॉकेट को, तावीज को। आमीन। जी, आगे। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुंसलाए, तू रजामंद ना होना। आमीन। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो तू रजामंद ना होना। खुदावंद आज के कलाम के बायस, इसके पढ़े जाने के बायस और सुने जाने के बायस हमें कलाम की गहरी बरकत दे। और इस कलाम के बायस अगर किसी पर भी किसी भी चीज का साया है, किसी भी तरह के गुनाह का, वो आज इस कलाम के बायस छट जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए। खुदावंद आपके साथ। सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने अपना लहू बहाया, उसके लिए जोरदार तालियां। खुदावंद का शुक्र हो कि हम आज भी दुनिया के अंदर रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत के लिए जब ताली की बात आती है तो भरपूर तालियां हम बजाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीला से हमारी
निजात हो सके, रिहाई हो सके, छुटकारा हो सके। हालेलुया। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है। मौजू है द रिस्पेक्ट ऑफ मदर, मां की इज्जत। द रिस्पेक्ट ऑफ मदर, मां की इज्जत। बाइबल मुकद्दस का मेरे अजीजों अगर हम बगौर मुताला करें, गौर से सुननी है सारी बात, गौर से मुताला करें, क्योंकि हमें आमतौर पर यह होता है कि हम गौर नहीं करते। दुनिया के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, अगर गौर नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। वो बात आपके बदन के अंदर, जिंदगी के अंदर, जहन के अंदर, दिल के अंदर जगह नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि गौर तलब बात है, यानी इसमें गौर करने की जरूरत है। अगर हम बगौर मुताला करें तो बेशुमार हवाले ऐसे हैं जो पाक कलाम में शुरू से इख्तिताम तक, बाइबल मुकद्दस में के आगाज से इख्तिताम तक हमें नजर आते हैं कि खुदा मां की तौकीर, उसकी इज्जत के लिए कैसी कैसी बड़ी और अजीम बातें करता है। आमीन। पाक कलाम में आपने पढ़ा होगा, बाइबल के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो आज से बन जाइए। अगर आप बाइबल के स्टूडेंट नहीं रहे, आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, आप डिग्री ले चुके हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, किसी भी चीज के टॉप 10 किस्म के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाए बाइबल मुकद्दस की, जब बात आ जाए कलाम अक़दस की, जब बात आ जाए जिंदगी की कलाम की, जब बात आ जाए उस रूह की जो कलाम की हालत में आज 7 कलीसियाई जमानों में है, आमीन, तो फिर हमारी जुबान से कुछ लफ्ज निकलते तो हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए। अगर बात आ जाए दुआ की तो फिर हमारी जुबान से जब लफ्ज निकलते हैं तो लड़खड़ाते हुए। अगर बात आ जाए प्रिजाइडिंग की तो फिर हमारे मुंह से लफ्ज तो निकलते हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए। अगर हमारे यहां बात आ जाए वर्शिप की तो लफ्ज तो निकलते हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए। वजह क्या है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो है नहीं हमारी जिंदगी में। हम इंजॉय करते हैं 10-20 गलियां पीछे कोई डेक पे गाना लगाओ तो हम अपने घर में इंजॉय कर रहे होते हैं कि नहीं? और साथ में इंजॉय कर नहीं रहे होते हैं बल्कि दूसरों को भी करवा रहे होते हैं गाकर जी। तो ये क्या है भाई? इसका मतलब है जो चीजें दुनिया की हम उसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं। हालेलुया। जबकि द वर्शिप ऑफ गॉड, खुदावन की तारीफ में, उसकी हमदो सताइश में हमारा मुंह है कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। और ये बातें किसी की इंसल्ट के लिए नहीं है, ये मुझे कहना पड़ता है। असल में कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि लोग 2 मिनट से पहले फील कर जाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं फील वो यहां पर कर जाते हैं मज़बा के सामने। हालांकि मज़बा के सामने तो, डॉक्टर के सामने तो हर चीज खोल के रख देनी चाहिए। और हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जमाना था, आज से भी कई साल पहले या कई 100 साल पहले के बुजुर्गों को अगर सुना जाता, ये कहा जाता, तो वो कहते थे ये कहता डॉक्टर है जरा पूछते भाई जी तुहानू की मसला है। डॉक्टर तो वो होता है जो बताए कि मुझे क्या मसला है। क्यों जी भाई जी? ऐसे ही था। बहुत से लोग ऐसा ख्याल रखते हैं कि डॉक्टर को हम क्यों बताएं, डॉक्टर बताए ना हमें क्या मसला है। तो भाई जी यहां पर वो डॉक्टर है जिसको पता है कि किसको क्या मसला है, वो पूछेगा नहीं तुमको क्या मसला है। हालेलुया। वो डॉक्टर जानता है कि किसको क्या मसला है, क्योंकि डॉक्टर बीना करता है। ये डॉक्टर जो है, ये तबीब आजम जो है, ये बीना करने वाला है, ये बिनाई देने वाला है। आमीन। द साइट ऑफ योर आईज, आपकी आंखों को मंजर देने वाला है। आपकी आंखों को जो बेमंजर हो चुकी हैं, जिनके सामने कोई नजारा नहीं, मंजर नहीं, कुछ नजर सुझाई नहीं देता, ये वो है डॉक्टर। इसलिए यहां पर फील नहीं करना, बिल्कुल नहीं फील करना, बल्कि कह देना, खोल के कहना ये कमजोरी है भाई, इस कमजोरी को दुआ करें, खुदावन दूर करे। हालेलुया। तो बात हो रही थी मां के ताल्लुक से। खुदा ने सबसे पहले अदन से शुरू करें तो 2 लोगों को बनाया है। आमीन। और एक पेशन गोई कर दी, बेशुमार पेशन गोइयों के साथ साथ एक पेशन गोई कर दी। उसने कहा बस आदमी यानी इंसान अपने मां और अपने बाप को क्या कर देगा, और अपनी बीवी से। बेशक ये पेशन गोई के अंदर 2 तरह की फुलफिलमेंट थी, 2 तरह का इस पेशन गोई को पूरा होना था। एक वहीं पर हो गई आदम की सूरत में, वो अपनी बीवी की तरफ चला गया। आमीन। क्योंकि आगे चल के पौलुस कहता है कि आदम ने गुनाह
बोले मेरे पीछे बोले। अगर पौलुस कहते हुए नहीं डरता थे, तुसी को डरते शक च पै गए हो। बिन्नी आदम ने तो किया था भाई, क्योंकि पौलुस पर जो मुकाशफात खुले वो वक्त के मुकाशफात थे, द टाइम रेवलेशंस। आमीन आमीन। आपके वक्त का मुकाशफा जब आप पर खुलता है तो वही सच होता है और कोई नहीं। आमीन आमीन। आप या कलीसिया मुकाशफा 12 बात में नजर आते हैं, आपको आसमान पर दिखाया गया, आप सबको या पूरी दुनिया के जो सही बिलीवर्स हैं, जो सही का मतलब गलत नहीं होता, सही ही होता है, उसकी शबीह यूहन्ना को दिखाई गई आसमान पर अलामत के तौर पर। उस औरत ने ओढ़ा क्या हुआ है? आफताब ओढ़ा हुआ है, वक्त के सूरज को ओढ़ा हुआ है। आमीन आमीन। और चांद सफर करके आई है वो चांद पर, और चांद शरीयत है। आमीन आमीन। और चांद कभी भी अपने तौर पर जगमगा नहीं सकता जब तक कि उस पर सूरज की शुआएं मुनअक्स ना हो। चांद के ऊपर किसकी शुआएं पड़ती हैं? तो फिर वो चमकता है, उसकी अपनी चमक नहीं है। शरीयत की अपनी चमक कोई नहीं थी जब तक कि फजल ना आया हो। आमीन आमीन। जोरदार मेरे अजीजों, इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतूत के अंदर फरमाते हैं कि शरीयत के एतबार से कोई भी रास्तबाज ठहर। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो यहां पर मैं अभी नहीं कर सकता, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों उस जमाना के अंदर रद्द किया उन्होंने, और बेटे ने अपने मां बाप को छोड़ा। आमीन आमीन। छोड़ने से पहला हाफ जो था, जब उन्होंने फल खाया तो उसी टाइम पर अपनी मां और अपने बाप को छोड़ दिया। फिर खुदा फरमाता है अपने लोगों को, जब उनको खरूज करवाया मिस्र में से, और उनको बाद में कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे लिए फिरा जैसे एक हामला अपने बच्चे को अपने बतन के अंदर लिए फिरती है। आमीन। अपने पेट के अंदर लिए फिरती है, यानी वो ग्रेविटी की हालत में होती है, वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है, और तकलीफ की हालत में भी सफर के अंदर लिए फिरती है। मैं भी ऐसे ही तुम्हें लिए फिरूं, और इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आमीन आमीन। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि खुदा साबित कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मां भी हूं, तुम्हारे लिए। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको ज्यादा हवाले नहीं दूंगा, हवाले बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मुझसे लिख लीजिएगा। यशायाह की किताब के अंदर एक हवाला हम जरूर पढ़ेंगे। यशायाह की किताब के अंदर निकालिए मेरे साथ एक हवाला, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिर्फ बात करेंगे। जी, किताब यशायाह नबी का सहीफा, हालेलुया, उसका 59 चैप्टर, 49वां बाब नंबर 49, और उसकी 15वीं। रास्ती गुम हो गई और 16वीं आयत। जी, 49 जी, सभी गौर से सुनिए अजीज बहनों भाई। जी, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार को दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? अपने रहम का फर्जंद यानी जिसको उसने पैदा किया उस पर तरस ना खाए, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, वो शायद भूल जाए। कहता है, मैं कहता हूँ, खुदा कहता है मैं कहता हूँ वो भूल सकती है। हो सकता है वो भूल जाए, हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो भूल भी जाती है, जी, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। पर मैं भी एक मां हूं। खुदा कहता है मैं भी एक मां हूं, उसी तरह की शायद वो भूल जाए लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। जी, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। जी, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। जी, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें बरकत मिले। ये हवाला देने का मेरे अजीजों मतलब क्या था? ये हवाला देने का मतलब ये था कि खुदावंद के अंदर स्पिरिचुअली, खुदावंद के अंदर फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली हमारे लिए मां का प्यार है। आमीन। और फिजिकली उसने निभाया कैसे? आप जानते हैं, जब किसी का बेटा कहीं पर ट्रैप हो जाए या किसी कैद में चला जाए, या गुनाह की हो या फिजिकल हो, किसी भी तरह की किसी जुर्म के अंदर, तो मां बाप क्या करते हैं? जमीन आसमान
फिर चाहे अपना भी क्यों ना बेचना पड़े, अपने आप को गिरवी क्यों ना रख देना पड़े। क्यों भाई मुश्ताक, ऐसा है कि नहीं? और इसमें जो सबसे ज्यादा दुखी हालत होती है, बाप की तो होती है, लेकिन मां की देखने वाली हालत होती है। बल्कि देखने वाली क्या, देखने के काबिल नहीं होती, देखी ही नहीं जाती। आमीन। तो इसका मतलब क्या है, मां का जो दर्जा या मां की जो तौकीर और इज्जत है, रिस्पेक्ट है, खुदा ने ऐसा दिल उसमें क्या क्यों रखा? खुदा ने औरत को बना करके उसमें से औलाद को लाया जब, तो उस औलाद को पैदा करने के बायस वो उसके बदन में से निकली, का मतलब उसके बदन का हिस्सा थी। आमीन। उसके बदन के अंदर 9 महीने डेवलपमेंट के हैं। आमीन। और ये सारा कुछ सहन कौन कर रहा था, बर्दाश्त कौन कर रहा था? एक मां कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वफादारी और बेवफाई तो बात की बात है कि औलाद ने कितना वफादार होना और कितना नहीं, लेकिन उस सारे सिनेरियो के दौरान में मां की एक बहुत बड़ा वर्क है, बड़ी खिदमत है अपनी औलाद के लिए। आमीन, आमीन। आज हम माओ के ताल्लुक से बात करेंगे और बहुत से और 2-3 इसमें नुक्ते हैं जो हम मां के ताल्लुक से देखेंगे। आमीन, आमीन। आपने एक वाकया सुना होगा, बादशाह सुलेमान के जमाने के अंदर 2 खवातीन थी, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज चूंकि हमारा टॉपिक है इसको दोहराते हैं। आमीन। 2 खवातीन थी और उन्होंने औलादों को पैदा किया, बेटों को पैदा किया। एक खातून रात में सोई हुई थी तो उसने अपने बच्चे को अपने ही नीचे लेकर के क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि वो सोई हुई थी। वो क्या की हुई थी? नींद की हालत में थी, बेदार नहीं थी, और वो सोई हुई थी। और ऐसी हालत में सोई हुई थी, आमतौर पर कंसेप्शनली ऐसा होता है कि जरा सा भी ऐसे बाजू आ जाए मां के नीचे, थोड़े बच्चे का खुदा न खास्ता सोते में टूट जाती है, कहती है ओहो इसको सीधा करना। यानी कि अगर मां सोती भी है तो उस तरह की नहीं सोई होती कि अपने बच्चों से गफलत का हो चुकी हो, उसे गाफिल हो। तो मेरे अजीजों, होता क्या है वहां पर, क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा नींद की हालत में थी और वो बच्चा क्या हुआ, जान से चला गया, मर गया। लेकिन साथ में क्या हुआ, उसने वो बच्चा, अपना बच्चा मरा हुआ उठाया और दूसरी का जिंदा उठा के अपने साथ कर लिया और मरा हुआ उसके साथ लिटा दिया। जब उनमें बहस हुई, मुख्तसरन ये है, बहस हुई कि ये मेरा और ये तेरा है, और जिसका बच्चा मर चुका था वो मान नहीं रही थी कि वो मरा हुआ बच्चा मेरा है, और इसी तरह दूसरी भी। आप जानते हैं जब एक बच्चा किसी मां से पैदा होता है तो उसकी पहचान उसे पूरी तरह होती है, उसकी पहचान उसे फिर चाहे कोई जितने मर्जी भी दलील दे कि ये नहीं तुम्हारा, ये हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम खुदावंद के होते हैं तो खुदावंद उसके लिए बेशुमार दलीलें दे देता है कि ये मेरा है। अब लीज के हाथ में चला गया, वो अलग बात, लेकिन ये मेरा है, ये वापस आएगा। हालेलुया। ये केस बादशाह सुलेमान के पास चला गया, और बादशाह सुलेमान चूंकि हिकमत का बादशाह था, बहुत सी बहस करने के बाद जब मामला ना सुधरा तो उसने अपना एक तरीका इस्तेमाल किया। उसने कहा एक तलवार पेश की जाए और जो बच्चा जिंदा है उसके 2 हिस्से किए जाए। 2 हिस्से करने के बाद आधा हिस्सा एक औरत को और आधा दूसरी को दिया जाए ताकि दोनों ही खुश हो जाएं। और वहां पर हम देखते हैं मां की मोहब्बत को, मां के उस बड़े प्यार को जो एक बेटे के साथ या एक औलाद के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर मां कहती है कि नहीं, इसके 2 हिस्से ना करें आप, बल्कि इसको क्या कर दो, उसी को दे दो। आमीन, आमीन। तो ये क्या है, ये मां का औलाद के लिए प्यार है। यानी वो उसको किसी भी तौर पर, किसी भी उस पर शर्त पर मरता हुआ नहीं देख सकती। वो चाहती है कहीं पे भी रहे लेकिन जिंदगी की हालत में रहे, कहीं पे भी रहे लेकिन जिंदगी की हालत में रहे। लेकिन खुदा चूंकि हमारा बाप है, बादशाह है, हमारी मां भी है, सारे कैरेक्टर्स के अंदर हमें सारे किरदारों के अंदर मिलता है। सुलेमान की हालत में था और सुलेमान के अंदर खुदा की रूह थी, और उसने कहा मैं जान गया हूं कि ये बच्चा जो जिंदा है ये किसका है, क्योंकि जब प्यार उमड़ता है तो फिर पता चलता है कि किसका है। आमीन, आमीन। वो बहुत दफा हमारे बुजुर्गों ने मिसालों में कहा, बात के अंदर बड़ा दम था।
इसलिए बात करें आपके सामने कर रहा हूं। किसी ने कहा कि रिश्ते जमना नहीं होंगे, मनना होंगे। क्यों भाई विशाल? जब हम मान लेते हैं तो फिर दूसरी बात किधर चलेगी? आप देखते हैं, आपने दुनिया में देखा होगा, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी औलादें जो उन्होंने आप खुद पैदा की हैं, लेकिन वो उनको पूछती नहीं। आमीन। कभी कभी ऐसे होता है कि जिसको आपने पैदा नहीं किया होता, मैं ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहा हूं कि जो दुनिया के अंदर है। आमीन। यीशु मसीह दुनिया में से मिसाल लेते थे, अगर उसके खादम उस रूह में चलते हैं और उसी तरह करते हैं, अपने जमाने की तमसील लेते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं स्टोरीज लोगों के घरों की, बहुत दफा वफादारी जो है, प्यार जो है, वो नजर नहीं आता, हालांकि वो पैदाशुदा होते हैं। तो यहां पर एक बात करता चलूं, खुदा ने जब शरीयत दी, मेरे पास हवाला है, आप ले लीजिएगा। जब शरीयत दी तो उसने कहा कि जो कोई अपनी मां या अपने बाप को मारे, आमीन। आए हम हवाला पढ़ते हैं। Praise God. Hallelujah. इस्तिस्ना की किताब, अस्तिस्ना की किताब निकालिए, किताब अस्तिस्ना। तौरात की पहली 5 किताबों में से किताब अस्तिस्ना निकालेंगे। हालेलुया। खरूज की किताब, माजरत के साथ किताब खरूज की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खरूज 21वां बाब, 14वीं और 15वीं आयत। और अगर कोई दीदा व दानिस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे मकर से मार डाले, तो तू उसे मेरी जुबान गाह से जुदा कर देना, कुर्बान गाह से जुदा कर देना, ताकि वो मारा जाए जी। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, वो कतई जान से मारा जाए। वो कतई, यानी इसमें फिर आपने रुकना नहीं है। उसने मूसा से कहा कि कौम को ये समझा दे कि जो अपनी माँ और अपने बाप को मारे, वो कतई जान से मारा जाए। और मैंने अपनी आंखों से देखा है खुदा के मज़बा पर, इसी अपने इलाके के लोग ऐसा करते रहे। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह आ गए थे, फजल हो गया, तो हम साढ़े तो सारी अखलाकी शरीयत खत्म हो गई। अब जो मर्जी कर ले, माफी तो हो ही जानी है। कब हो जानी है माफी? किसने कहा आपको? नहीं होगी। जो शरीयत खत्म हुई है, जो शरीयत हम पर लागू नहीं है, वो एक हिस्सा है शरीयत का जो हम पर लागू नहीं है। बाकी सब कुछ लागू है भाई, सब कुछ लागू है। आमीन। जो आपको फजल तक पहुंचाए, जो आपको रास्तबाज बनाए और मास्टर कीज के तौर पर, एक अच्छी चाबी के तौर पर इस्तेमाल हो शरीयत के अंदर, उसको लें आप और उसको बिल्कुल रद्द ना करें। आमीन। तो मेरे अजीजों, पाक कलाम ने इसको बाकायदा तौर पर बयान किया है कि माँ बाप की इज्जत किसी जमाने में भी कम नहीं हुई। और इसके बाद बारे में स्ट्रिक्टली खुदावंद ने कहा था, अगर कहा था तो इसके पीछे कोई बात थी। फिर हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, तू अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना ताकि तेरी जमीन पर उम्र दराज हो और तेरा भला हो। तो भलाई अगर किसी ने देखनी है, अगर अपनी उम्र को दराज करना है, आमीन। अच्छा, उम्र के दराज के ताल्लुक से मैं एक बात करता चलो। लोग कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा सी, बहुत अच्छी बच्ची सी, देखो चली गई है, माँ बाप भी नहीं कदर कर, चली गई है दुनिया से या चला गया, तो ये तो उम्र दराज ना हो। लोग इस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं। उम्र दराज का मतलब समझते हैं क्या है? खून और गोश्त खुदा की बाशी में दाखिल नहीं होंगे, तो फिर दाखिल क्या होगा? खुदा के बरगजीदा लोग दोबारा जब जी उठेंगे, आमीन। और जो जिंदा उस जमाने में जिंदा होंगे मसीह की आमद पर, वो भी, और पहले जो मसीह में मुए वफादार बेटे और बेटियां, माँ बाप, हालेलुया, उनके वही बदन दोबारा आएंगे और उनके बदनों के ऊपर एक नया बदन आसमान से उतरेगा। फिर ये जलाली बदन हो जाएगा। हालेलुया। फिर खून और गोश्त वाला बदन नहीं रहेगा वो। हालेलुया। क्योंकि खून और गोश्त ख्वाहिश करता है। खून और गोश्त अच्छे बुरे की ख्वाहिश करता है, बुराई की ख्वाहिश करता है। खून और गोश्त, सॉरी, अच्छे की कह दिया है।
बुराई की ख्वाहिश करता है। अच्छे की ख्वाहिश तो सिर्फ रूह करती है, बदन तो कभी अच्छे की ख्वाहिश ही नहीं करता। बदन तो बुराई की तरफ लपकता है। आमतौर पर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरीकाकार से हम देखते हैं कि हमें बदन आजमाइश में लेकर जाता है। भाई विलियम ब्रैनम कहते हैं, हमारे जमाने की प्रोफेसी जो लेकर आए, उन्होंने कहा इंसान का जो बदन, ये जमीनी बदन है, ये उसके लिए कोड़ का घर है। इसी बदन के अंदर उसे गुनाह के कोड़ लगते हैं। पौलुस ने कहा, इस बात को प्रोमिनेंट किया, उसने कहा मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं क्योंकि मुझे यह आजमाइश में लेकर जाता है। इसलिए मैं आरजू करता हूं कि कब ये जमीन का बदन छोड़कर मैं तेरी तरफ आ जाऊं। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हमने इन बातों को इसलिए भी जानना है कि उम्र दराज का मतलब यह है कि अगर हम दुनिया में जल्दी हमें ले जाता है खुदा, आपको पता है जिनको जल्दी ले जाता है खुदा दुनिया से, ईमानदारों की बात करने, गुनाहगारों की नहीं, ईमानदारों। उसका मतलब सादा सा यह है कि वो दुनिया की आजमाइशों से उन्हें निकालकर अपने पास ले जाता है छठी डायमेंशन के अंदर, छठे मकाम के ऊपर। और छठे मकाम के ऊपर आलम अरवाह है, और आलम अरवाह के अंदर पाक रूहें हैं। आमीन। खुदा के बरगजीदों की रूहें हैं। और फिर सातवीं डायमेंशन क्या है? खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा मौजूद है। और पांचवी डायमेंशन में अबलीस मौजूद है। और पांचवी डायमेंशन से लेकर के नीचे तक, पाताल तक की जितनी भी हुकूमत है, वो किसके हाथ में है? अबलीस के हाथ में। वो सारी ही डायमेंशन में वर्क करता है, पांचवें मकाम से लेकर के। लेकिन वो सिटिंग कहां पे कर रहा है? पांचवें मकाम पर। तारीकी की रूहानी फौजें जो आसमानी मकाम यानी पांचवी डायमेंशन, पांचवी जगह। आमीन। इसलिए हमें देखना है कि हमारी जो उम्र दराज का मतलब यह है कि हम पर दूसरी मौत नहीं आएगी। पहली मौत तो हर किसी पे आएगी, पादरी पे भी आएगी, नबी पे भी आएगी, ओलिया पर भी आएगी, पैगंबर पर भी आएगी। आमीन। यीशु मसीह जब बॉडी में थे उन पर भी आई, वो अलग बात है। यीशु मसीह ने जी कर बताया कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को एक ही चीज दुनिया से उत्तम करती है, ऊपर ले जाती है, मोतबर करती है, सबसे ऊपर ले जाती है, काबिल इज्जत करती है। वो क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को मौत और जिंदगी दोनों पर क्या है? इख्तियार है। और यीशु ही वो बदन था, यीशु ही वो बदन था जिसके अंदर खुदा खुद रहकर काम करता है। वाज की किताब में लिखा है, हिकमत ने अपना घर बना लिया। तो वो घर क्या था? हिकमत क्या है? खुदा का रूह। आमीन। खुदा का कलाम हिकमत है, खुदा का रूह हिकमत है। और वो कहां पर आकर ठहर गई? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके अंदर आकर हिकमत ठहर गई। और ये खुदावंद ने ये वादा भी कहा, भी ऐलान भी किया कि बाप मुझ में रहकर अपने सारे काम करता है। तो हिकमत ने अपना घर बनाया मसीह के अंदर। आज हिकमत अपना घर बना रही है किसके अंदर? और इससे पहले के दुल्हन के अंदर वो अपना घर बनाती, किसके अंदर बनाया? हमारे जमाने की जो भी प्रोफेसी होती है, जो नबी के जरिए आती है, पहले हिकमत वहां पर घर बनाती है, फिर वो नबी उस कलाम को प्रोफेसाइज करता है, वो नबूवत करता है। और वो नबूवत जो है हैकलों में और चर्चिस में पढ़ी और सुनाई जाती है, ताकि कौम और कलीसिया पर वो जाहिर हो जाए कि हमने करना क्या है, हम कौन सी नबूवत के साथ खड़े हैं। आमीन। हमारे जमाने की नबूवत, मैं एक बात कहता चलूं, हमारे जमाने की नबूवत के अंदर ये बात प्रोमिनेंट हो गई। सारा पता था पौलुस को कि माजी के अंदर क्या कुछ होता रहा, कितनी शादियां होती रही, माजी के अंदर औरतें हैकल के अंदर आती रही, माजी खिदमत के दौरानी में नबूवत करती रही, नबिया जो हो चुकी हैं, कुछ खवातीन, 2 बेटियां जो नबूवत करती थी। आमीन। फिर आगे चल के देखा गया कि और भी बहुत सी चीजें हैं। और फिर यीशु मसीह के दौर के अंदर भी लोग दावा करते हैं कि औरतों को कहा गया, जा मेरे भाइयों को बताओ। आमीन। जब यीशु मसीह जी उठे, जाओ मेरे भाइयों को बताओ, और वो कहते हैं ये खिदमत दी गई है उनको। आमीन। और बहुत से लोग तरह तरह के हवालाजात लेकर आ जाते हैं। कनखरिया की कलीसिया की खादमा जो पौलुस के साथ खिदमत करती थी, और बहुत से बड़े बड़े हवालाजात लेकर आते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्यों औरत डाइस पर नहीं आ सकती। ये साबित करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं। मुझे एक बात बताइए, मुकद्दस पौलुस रसूल, गौर से सुनिए इस बात को, ध्यान से सुनिए, ये स्टूडेंट लोग जितने भी हैं बाइबल के, वो जाने इस बात को। क्या पौलुस रसूल के बारे में यह नहीं लिखा बाइबल मुकद्दस में कि मुकाशफात की ज्यादती के बायस उसे कांटा चुभोया गया? बोले मेरे पीछे, मुकाशफात की ज्यादती के बायस उसे कांटा चुभोया गया। मुकाशफात इतने बढ़ गए थे उसके अंदर कि उसके बदन को तकलीफ दी गई,
बीमारी भेजी गई ताकि ये मेरे हजूर में रहे, कहीं फखर ना आ जाए इसके बदन में। ये खून और गोश्त का जो बदन है ये फखर भी करने शुरू हो जाता है कभी कभी, बल्कि कभी कभी क्या बहुत दफा ज्यादा मर्तबा ये फखर में आ जाता है। आमीन। और इस फखर को आप दुनिया के हर बदन के अंदर कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह पर देख लेंगे। आमीन। आमीन। ये फखर नहीं होना चाहिए, जिसको हम प्राउडनेस कहते हैं, गरूर कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये लेके कौन आता है? इब्लीस लेकर आता है। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, क्या पौलुस के अंदर मुकाशफात नहीं थे? क्या पौलुस के उस दादे को आप भूल गए? वो कहता है मैं जो हुक्म तुम्हें देता हूं गोया मेरे नहीं बल्कि खुदा के हुक्म है, चाहे कोई माने या ना माने। ये भी कहा उसने। आमीन। आज पौलुस रसूल नए अहदनामे का आधे से ज्यादा हिस्सा मैं समझता हूं बड़े बड़े मुकाशफाती बात कलाम, वो मुकाशफाती भेद जो आज कलीसियाओं में पास्टर साहबान या डिनोमिनेशन की खिदमत के लोग वो सुनाते हैं और उससे बरकत पाते हैं, उसकी इस बात को भूल जाते हैं क्या कि उसके बीच में बहुत ज्यादा मुकाशफात थे। और पौलुस ने कहा मसीह का रूह तो मुझ में भी है। आमीन। मसीह का रूह तो इसका क्या मतलब है? पाक कलाम में लिखा है मसीह का रूह नबियों के अंदर था। नबियों के अंदर किसका रूह था? तो पौलुस के अंदर भी मसीह का रूह है। तो इसका मतलब क्या है? जब नूह मनादी कर रहा है तो कौन कर रहा है? यस्सु कर रहा है। आमीन। जब हमारे जमाने में आकर के जो नबी आया वो मनादी कर रहा है तो कौन कर रहा है? यस्सु कर रहा है। फिर आपके पीछे चल के जितने भी नबी हैं उनमें जो मनादी करने वाला है वो कौन है? यस्सु का रूह है, मसीह का रूह है। आमीन। तो पौलुस में कौन मनादी कर रहा था? मसीह कर रहा था। अब जब मसीह कर रहा था तो बातें दो नहीं हो सकती, क्योंकि बोलने वाले तुम ना होए बल्कि खुदा का रूह होगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कहने वाले तुम नहीं होगे बल्कि मेरा रूह होगा, खुदा का रूह होगा। जब पौलुस कहता है कि जो कोई निगहबान का ओहदा चाहे वो एक बीवी का शोहर हो, क्या पौलुस भूल गया कि औरतों को भी कहना भाई अगर कोई औरत निगहबान का ओहदा संभालती है तो एक मर्द की बीवी हो? भूल गया था ये? क्या खुदा का रूह भुलाता है हमें या कलीसिया को भूल भुलाइयों में डालता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पौलुस को सारा पता था। पौलुस शरीयत को पढ़ा हुआ था, फरीसी था, उस्ताद था, बहुत आलम था वो। आमीन। इसलिए पौलुस की तालीम पे शक करना अहमकाना बात है। हमने मिसाल में पढ़ा कि अहमद जो है वो तरबियत को और हिकमत को क्या कर देता है? तर्क कर देता है। ओ भाई, हिकमत और तरबियत आ कहां से रही है? हमारी आसमानी मां की तरफ से, जो 70 माओं से बढ़कर हमसे प्यार करती है। आमीन। जो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ती, जो हमें कहती है कि नौजायद बच्चों की तरह रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। आमीन। जिसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बदन में लिए फिरा हामला की तरह। आमीन। वो मुकाशफत दे रहा है। और उसने कहा कि अगर निगहबान का कोई ओहदा चाहता है तो वो मेल हो और एक बीवी का शोहर हो। आमीन। और साथ में उसने एक और बात कह दी, औरतें कलीसिया के मजमा में, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द को हुक्म, बल्कि चुपचाप सीखे। और आगे बात भी ये करता है ताकि खुदा का कलाम बदनाम, जैसा कि खुदावंद की कलीसियाओं में वाजिब है औरत कलीसिया के मजमा में खामोश है। ये है पूरी आयत। अब भाई पौलुस औरतों का दुश्मन था क्या पौलुस अपनी तरफ से बोल रहा था? अब बहुत से लोगों ने तफसीरें बनाई, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई जी ये बात अलग थी। हम अपने टॉपिक पर हैं लेकिन मैं ये बात करता चलूं आपके सामने। हमारा आज का टॉपिक है मां की इज्जत, द रिस्पेक्ट ऑफ मदर। मां की इज्जत। क्या हुआ? खुदामंद जब पौलुस के जरिए ये कह रहा था कि औरत खामोश रहे, तो लोग कहते हैं कि उस वक्त पौलुस के पास बहुत से फैसले आते थे, लोग फैसले लेकर आते थे। और पौलुस जब बात करता था तो औरतें बोलना शुरू हो जाती थी बीच में, जैसे आजकल बोलती हैं जी। तो उन्होंने कहा कि औरतें खामोश रहें। वो समझते हैं इस तरह का तो कोई मामला था। और ये बात भाई जी उस वक्त के लिए थी, कुछ ऐसा भी कहते हैं लोग।
आमीन, हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, कहीं हैकल में आपने खुदा यीशु मसीह की वालिदा मोहतरमा बतूला को देखा है? कहीं दाइस पर आकर के कहीं पर कुछ नजर आती है? आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, आप कह सकते हैं भाई वो शरा का दौर था, शरा के दौर में नहीं हो सकता। तो भाई शरा का दौर शरीयत बदन के लिए थी, आमीन। हैकल के लिए किधर शरीयत आ गई? हैकल के लिए तो पहले दिन ही से चुनाव क्या था? मर्द हजरात का था। मैं बात कर रहा हूं काहिना की, मैं बात नबिया की नहीं कर रहा, मैं बात मुबशरा की नहीं कर रहा, मैं बात रसूला की नहीं कर रहा, उस्तानी की नहीं कर रहा, आमीन। यहां पर पौलुस बात कर रहा है निगहबान की भाई, और निगहबान चरवाहा होता है, और चरवाहा ही पास्टर होता है, आमीन जी। और अगर चरवाहा पास्टर है, अच्छा बीज बोने वाला निकला जी, एक बीज बोने वाला निकली तो नहीं है ना, बीज बोने वाली निकली। मुश्किल उस वक्त पैदा होती है मेरे अजीजों, जब हम डेली डबल रोटी की आदत पड़ी हो ना, तो फिर देसी आटे की कितों खाती है, मुश्किल हो जाती है। बहुत सी चीजें दुनिया में मेरे अजीजों आज सिर्फ दिखावे के लिए आ गई हैं, और हम बहुत सी जगहों में इसलिए भी नहीं बोलते कि यार उनके गेस्ट हैं, अब क्या कहें भाई। मेरे साथ अक्सर ऐसे वाकयात होते रहते हैं, मुझे बहुत से खादम ऐसी जगहों में मिलते हैं जो किसी और के घर गेस्ट आए होते हैं, तो मैं उनकी बचत की खातिर उनसे कोई बात ही नहीं करता। मेरे सामने बहुत प्रोफेसीज हो रही होती हैं, ये बहन वो बन जाएगी, ये बहन खुदा की मिशनरी बनेगी, ये बहन वो बन जाएगी, वो बन जाएगी, वो बन जाएगी। भाई कुंवारे पादरी बनाई जा रहे हैं जनाब, तड़ा तड़ मशीन लगी हुई है। भाई विलियम ब्रैनम का मशीन से मुझे याद आ गया, खुदा के खादम थे, खुदा का रूह उनमें था। आज बीसियों लोग दावा करते हैं कि हम नबी हैं। बजिंदर सिंह साहब इंडिया के अंदर है, वो कहते हैं मैं नबी हूं। मैं क्या हूं जी? मैं क्या हूं? और भाई नबूवत की खिदमत होगी आपके पास, नबूवत की खिदमत होगी आपके पास, सीरियल प्रोफेसी नहीं है। सीरियल प्रोफेसी कहते हैं सिलसिलावार नबी होना, और सिलसिलावार नबी के मुताल्लिक यीशु मसीह ने खुद पेशन गोई की है। एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। ऐसी तालीमात जो बीच में आ गई, ऐसी तालीम जो सही थी और रसूलों ने बयान की, 325 से पहले फरिश्ते ने बयान की, उसी तालीम के अंदर इब्लीस ने अपना बीज बोना शुरू कर दिया, और 325 में इसका जोर हुआ, और वहां पर उसने अपना पूरा प्लान बनाया, और उसके बाद ये बीज है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन खुदावंद भी खड़ा है वादों के साथ, उसने भी अपना छाछ उठा लिया, और उसने हर जमाने को छाटना शुरू कर दिया, आमीन। और 2-3 दाने तो निकालने हैं उसने अपने नाम, हालेलुया। भीड़ा पाड़ा की लोड़ भी कोई नहीं है, पर अफसोस उदों होंदा है जदों कढदा खुदा 2-3 दाने किस कुछ सोच के, ते अगे 2-3 दाने कहते हैं बस इत्थों तक, हुण अगे नहीं, अगों असीं बस इन्ना ही भाई जी हुंदा है। भारियां गल्लां ना करया करो। वैसे मुझे बताएं, मुझे घर पे कितने लोग मिलने आते हैं जी? उनजी कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम अपने काम छड़ के मेरे काम मेरे घर पहुंच जाया करें, अपने काम किया करें भाई। मैं ऐसे पूछ रहा हूं, कोई नहीं ना आता, तुझे आते नहीं है तो बात तो यहीं पे मैंने करनी है, क्यों पुत्र? बात यहीं पे करनी है। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं भाई जी परदेश कर, मेरा भी एक जमाने में ख्याल था, मैं अपने सीनियर से एक बार इस पर बड़ी तकरार मेरी हो गई। मैंने कहा सर आप बंदे को बाद में कह लेना था, सबके सामने तो कहते हैं गनाह सारे सामने कीता सी या छुप के कीता सी? उन्हें गलती सारे सामने कीती है, छुप के कीती है, की समझे? तो फिर कहना भी सबके सामने ही है। यीशु मसीह को पतरस साइड पर ले गया, याद है ये वाकया? जब यीशु ने अभी जान नहीं दी थी, किस किस को याद? हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। तो पता चलता है बाइबल पढ़ देने को, वेरी गुड। साइड पर ले गया और कहा क्या था? क्या कहा था यीशु मसीह को? हाँ जी,
ऐ खुदावन तू सलीब तक जाने ना पाए, तू सलीब तक न चढ़ सके। उसने क्या कहा था? इससे पहले कि वो कहता ना है शैतान दूर हो, उसने वापस मुड़कर शागिर्दों को देखा। पढ़िएगा उसको दोबारा। वो उसे साइड पर ले गया, ऐ खुदावन तुझ पर ये आने ना पाए, तू कभी सलीब तक ना जाए। हालेलुया। यीशु ने मुड़कर शागिर्दों को देखा और उसने कहा, ऐ शैतान दूर हो। उन्होंने क्या कि इन्हें पर्दे च कीती है, मैं भी थोड़ी पर्दे च ही कर ला भाई। अगर आप पर्दों में करेंगे तो चांस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर आप एक ही बार सामने थोड़ी सी कर देंगे तो होगा क्या? आइंदा नहीं होगा। की ख्याल है? जब उसी क्लास से जाने तो सानू यूनिफॉर्म ना पाया, जो कहते रहे कि भाई साइड दें यूनिफॉर्म, क्यों जी? या फिर उससे कहेगा जरा रिश्वत देता है। राठ का बेटा हो भाई किसी बड़े, तो कहते हैं भाई जी इन्हें तो बड़े फंड दिते ने कॉलेज नू, ऐ ना होए फंड ही रोक दे। तो आजकल मेरे जैसे और भी खुदाम हैं भाई अकीर से, मैं अकीर हूं, उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो भी यही करते हैं। वो कहते हैं भाई जी कह दिता ना ते कम हो जाना खराब। तो बहुत दफा लोग बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि हालात खराब हो सकते हैं। आमीन। वरना कहने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ क्या थोड़ा सा ही होता है, सच्ची बात तो थोड़ी सी होती है लेकिन बड़ी पायदार होती है, बड़ी मजबूत होती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज चुके बहुत सी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। पौलुस के अंदर मुकाशफात की ज्यादती थी, बहुत कुछ था। उसने कहा औरत ना कलीसिया की खिदमत में आए, औरत कलीसिया में खामोश रहे, और मैं उसे हुक्म नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता कि वो सिखाए और मर्द पर हुक्म चलाए। और आज ट्रेंड किया जा रहा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमारा जमाना मशीन का जमाना है। कौन सा जमाना है? मशीन का। और ये मशीन कोई इर्द गिर्द वाली नहीं है। पेंटिकोस्टल मशीन ने अपनी सेमिनरी खोली है, कैथोलिक मशीन ने अपनी सेमिनरी खोली है, असेंबलीज ऑफ गॉड ने अपनी वो मशीनरी खोली है। आमीन। और वो एक और भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं प्रेस्बिटेरियन की, असेंबलीज ऑफ गॉड की, लूथरन्स की, बैप्टिस्ट कलीसियाओं की और दीगर जितने भी हैं, उन सब के लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन उनकी तालीम से नफरत करता हूं। बात समझे कि नहीं समझे? कहता है वो मेरे प्यारे हैं, भाई हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन जो तालीम वो मान रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये तो पहले कलीसियाई जमाने के फरिश्ता में के आखिर के अंदर जब 325 शुरू होने वाला था, तो वहीं पर अबलीस ने अपना थोड़ा थोड़ा ना असर डालना शुरू कर दिया था, गड़बड़ डालनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो खुलकर आया 325 में। आज लोग खिचड़ी को मान रहे हैं, खिचड़ी समझते हैं, मिक्स तालीमात को मान रहे हैं, और अगर उनको सिखाया जाए तो हाजमा खराब हो जाता है उनका, और बहुत दफा वो दिल में नफरत भी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, खुदावन के छाछ में 2-3 दाने सही आ गए, वही बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन का छाछ हर जमाने में है। हम बात कर रहे हैं उस छाछ के छटे हुए जो हैं, पाक किए जो हैं, अलग किए हुए जो खत्ते में जमा है, उनकी एक मां है और वो खुदा है। हालेलुया। और हम सब उस मां के जेर असर हैं। जो खुदा है हमें मां की तरह पालता है। दुनिया के अंदर एक मामला है बड़ा खास। दुनिया के अंदर अगर मां बाप दुनिया से चले जाएं, मिसाल देने लगो, मां बाप दुनिया से चले जाएं और घर में खवातीन हो, यानी बच्चियां हो, बेटियां हो, तो जो बड़ा भाई होता है वो अपनी सारी जिंदगी भी लगा देना तो मां का प्यार नहीं दे सकता उनको। आमीन। आमीन। मां का प्यार क्यों नहीं दे सकता? औलाद के लिए मां का प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि सेंस भी होता है, अकल भी होती है। वहां पर बहुत सी चीजें मर्द हजरात के करने वाली नहीं होती, वो मां के करने वाली होती है। हालेलुया। तो इसलिए जो मां का रिश्ता है उसका नेमुल बदल कोई दूसरा हो नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। मां की सख्ती के पीछे आपके लिए मेरे अजीजों जिंदगी या तरबियत है। आपको पता है यह नहीं भी होगा, बहुत दफा हमें नहीं पता होता, हम ख्वाबे खरगोश में सोए होते हैं रात को अपने अपने कमरों में, लेकिन मां अपने कमरे में बैठ के खुदा से दुआ कर रही होती है कि मेरे पुत्र नु ना चर्च में दुआ करनी आ, मेरा बेटा जिहड़ा ना
वो भी बोले खुदावंद आपसे। आमीन आमीन। और इसी तरह की और बहुत सी दीगर चीजें जो अच्छी हैं, उसके लिए हमारी माएं क्या करती हैं, दुनिया के अंदर रहकर दुआ करती हैं। हालेलुया हालेलुया। इस पर बहुत कुछ है मेरे अजीजों। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो बड़ा गुंजल वाला हो, बड़ा गंभीर हो, बड़ा इजी टॉपिक है। हम इस दुनिया की माँ की उसी वक्त इज्जत करेंगे जब हम अपनी आसमानी माँ की इज्जत करेंगे। और आसमानी माँ कौन है? हमारा खुदा, हमारी आसमानी माँ। आमीन आमीन। वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। आमीन। अब 12 और 70 कितने हो गए? 82। आमीन। जब वो 70-12 में मिले थे तो समझ रहे थे कि हम ज्यादा हैं, हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। लेकिन वो खड़े ना हो सके और फिर वही मां जो पहले उनके साथ थी, यानी खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, वही उन 12 के साथ खड़ी थी। और बेटे ने कहा, ऐ खुदावंद, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास है। जैसे एक मां अपने बच्चों को जिंदगी की बातें सिखाती है। हालेलुया हालेलुया। एक मां और है, एक मां खुदा है जिसको एक जमाने में आदम में छोड़ा गया। हालेलुया। और फिर आगे जमानों के अंदर वो छोड़ते ही चले गए, लेकिन खुदावंद उनके साथ साथ रहा क्योंकि वो मां था। इस जमाने में भी वो साथ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मां को छोड़कर एक और मां है उसकी तरफ जाते हैं। और वो कौन सी है? मुकाशवा 12 बाब निकाले, मुकाशवा 17 बाब निकाले, आखिरी हवाला है मुकाशवा 17 बाब और उसकी 5वीं आयत, 4थी 5वीं। जी। ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए, किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, यानी फैशनेबल मॉम थी। ये कौन सी मॉम थी? बोलने मेरे पीछे, फैशनेबल मॉम थी। जी। और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। जी। और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, जी। राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। आमीन। कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ, मकरूहात की माँ। अगला भी हवाला पढ़ दें। और मैंने उस औरत के मुकद्दसों का खून और यीशु, औरत को मुकद्दसों का, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। जी। वो यीशु के शहीदों का और यीशु के प्यार करने वालों का खून पीने वाली माँ है। जी। आगे। और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। जी। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? जी। मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सरावर 10 सींग हैं, 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। हाँ जी। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अर्थात घड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। आमीन। हम इसी को देखते हैं, मकरूहात और कस्बियों की मां। मकरू हर वो चीज होती है जिसको मना किया जाए कि ये आप नहीं खा सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये हलक से आगे नहीं जा सकती। कई दफा हम बात करते हैं। एक दफा मैं एक मातम में बैठा हुआ था, हमारे अजीज थे, बल्कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके जेठ थे, उनकी डेथ हो गई। तो बैठे हुए तो मेरे पीछे भी 2-3 खादम थे, मुझे नहीं पता था, हमारी कोई गुफ्तगू चल रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई एक मिनट क्या जाए। मैंने कहा, जी भाई जी, ऐ गल नहीं हजम हुई सा। तो कभी कभी बातें हजम नहीं होती। तो हजम जब नहीं होती और जो हो जाती है, इसका मतलब है कुछ निकला है, कुछ खाया है। तो ये मकरूहात वो चीजें हैं जो खा लेते हैं लोग, लेकिन ये ठीक नहीं होती। ऐसी चीज जो निकली ना जाए, मकरूह हो, खाई ना जाए। पुराने अहद में भी मकरूहात से मना किया गया। जी। तो इसमें कहा गया मकरूहात और कस्बियों की मां। अब कस्बी का जो लफ्ज है वो किसी से ढका छुपा नहीं है।
सभी जानते हैं कसबी किसे कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में इसे प्रेस्टिक्यूट औरत कहते हैं। आमीन। उर्दू में इसे वैश्या भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं इसको। तो ये कौन है भाई? है ये भी मां, ये अलामती मां है उन सब की जो इसके साथ चलते हैं, जो इसकी जिंदगी के साथ इसकी रवायात और ख्यालात और इसकी नसीहतों के मुताबिक चलते हैं। और ये कोई और नहीं है, हमारे जमाने की डिनोमिनेशनल मजहब की, ये सिस्टम की एक कलीसिया है, एक तंजीम है। आमीन। और मैंने बताया ये 325 में इसका आगाज हुआ था, इसको दिखाया गया और इसने मसीह के मानने वालों को शहीद किया है, उसके खून से मतवा लिया ये। आमीन। इसी के जमाने में ईमानदारों को शेरों के आगे डाला गया, सिर्फ दानियल को नहीं डाला गया था। इसी ने उल्टी चमड़ियां उतरवाई थी यीशु मसीह के मानने वालों की। उन्होंने कहा था अगर हमारे क्राइटेरिया से आप बाहर हैं